हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे डिलीशियस वाइट सॉस पास्ता जो कि काफ़ी क्रीमी होगी। वैसे तो ये काफ़ी इजी रेसिपी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग अपना सॉस बनाते टाइम उनका सॉस जो क्या है फट जाता है। तो इस रेसिपी में आप जान सकते हैं कि किस तरह से आप अपने सॉस को फटने से बचा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमको पास्ता रेडी कर लेना है, उसे बॉईल करके रेडी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। ये सॉल्ट डालने के बाद आप इसे मिक्स कर दीजिए और जैसे ही आपका पानी बॉईल होने लगे उसके बाद आप इसमें अपने मन पसंदीदार पास्ता इसमें डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर मैक्रोनी पास्ता लिया है, आप यहाँ कोई भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। तो पास्ता डालिए और उसके बाद इसे आप 2-3 मिनट तक इसमें पकने दीजिए, बीच बीच में चलाना ना भूलें। और ये डन हुआ है कि नहीं आप थोड़ा सा ऐसे निकालिए और उसे प्रेस करके देखिए कि ये पका है या नहीं। जब ये पक गया है तो इमिजिएटली इसे रनिंग वाटर में आप निकाल देंगे, यानी कि इसे स्ट्रेन कर लेंगे हम। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने पानी ऑन कर दिया था और वहाँ पर फिर इसे स्ट्रेन कर लूँगी। इसके ऊपर ठंडा पानी डालूँगी ताकि ये ओवर डन ना हो जाए, ओवर कुक ना हो जाए। तो इसलिए ठंडा पानी डालना इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके ऊपर आप थोड़ा ऑयल डाल दीजिए और इस तरह से उसे मिक्स कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पास्ता आपस में चिपकेंगे नहीं। तो चलिए अब तैयार करते हैं बेचामेल सॉस बनाने की, यानी कि वाइट सॉस बनाने की। तो आपको कढ़ाई में थोड़ा बटर डालना है। ध्यान रखिए कि आपका कढ़ाई गर्म नहीं होना चाहिए, वरना आपका बटर जल जाएगा। तो बटर डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे आटा या फिर मैदा। मैंने यहाँ पर आटा का इस्तेमाल किया है। जितना ज़्यादा आप बटर लेंगे उससे थोड़ा सा कम क्वांटिटी में आप कोई भी फ्लावर लेंगे और उसे जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको देखने से ही पता लग सकता है कि कितनी क्वांटिटी ली हुई है। और इसे आप अच्छी तरह से कंटिन्यूसली मिक्स करते जाइए ताकि ये जले ना, क्योंकि ये सिर्फ 2-3 सेकेंड लेते हैं और ये अच्छी तरह से भुन जाते हैं। तो जैसे ही आप देखें कि ये हल्का ब्राउन हो चुका है, फटाफट से आप इसमें थोड़ा सा आप दूध डालिए और इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी तरह ही आपको थोड़ा दूध डाल के इस रूह को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप देखें कि अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है उसके बाद आप इसमें बचा हुआ पूरा दूध डालकर इसे अच्छी तरह से कंटिन्यूसली मिक्स कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सॉस है उसके फटने के चांसेस रहेंगे ही नहीं और इसी तरह ही आपका जो वाइट सॉस है वो क्रीमी और डिलीशियस बन करके तैयार होगा। अब ये सिर्फ दूध, फ्लावर और बटर का खेल नहीं है। यहाँ पर हम बेचामेल सॉस को यानी वाइट सॉस को एक फ्लेवरफुल सॉस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ छोटा सा अनियन और ले रही हूँ तेज पत्ता, साथ ही साथ यहाँ पर लेंगे लौंग। और अब इस लौंग को इस तरह से प्रिक करते हुए सब इस तरह से फंसा लेंगे और इसी को आपको अब अपने सॉस में डाल देना है और बॉईल करना है तब तक जब तक कि आपका सॉस गाढ़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बीच बीच में चलाते रहना है और सॉस को थिक होने के लिए देना है। तब तक इसमें जो फ्लेवर है वो भी अच्छी तरह से मिक्स होते जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे आपका सॉस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है। तो जब आप देखें कि वो गाढ़ा हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, तब आप ये जो अनियन है इसे आप बाहर निकाल दें और उसके बाद इस सॉस में हम डाल देंगे बॉइल्ड पास्ता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पास्ता कितने खिले खिले हुए हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं हैं। तो आपको इसी तरह ही अपना पास्ता बना करके रेडी रखना है। तो इसे वाइट सॉस में आप अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। इस स्टेज में अगर आपको लगे कि वाइट सॉस कुछ ज़्यादा ही रिड्यूस हो गया है, बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, तो इस स्टेज में दूध डालने की गलती ना करें, नहीं तो आपका वाइट सॉस फट सकता है। आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ज़रूरत हिसाब से और वापस से इसे मिक्स कर लीजिए। अब बारी आती है इसमें सीजनिंग करने की। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर और साथ ही साथ यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा नमक। इन दोनों को डालने के बाद आप अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और रेडी कर लीजिए वाइट सॉस क्रीमी पास्ता।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वाइट सॉस पास्ता की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म वाइट सॉस पास्ता को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ ये ग्रेटेड चीज़। यहाँ आप अगर चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। आप अपने वेजिटेबल्स को बटर में सौते कीजिए और जब आपका वाइट सॉस बन करके तैयार हो जाए तो उस सौते वेजिटेबल को आप सॉस में डाल दीजिए और जब आपका वेजिटेबल पक जाए उसके बाद आप पके हुए पास्ता को डाल दीजिए। तो वहाँ आपका वेजिटेबल वाइट सॉस पास्ता बन करके तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पर चीज़ स्प्रेड कर दिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे ये चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर देते हैं और साथ ही साथ इसमें स्प्रिंकल कर देते हैं ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स आप अपना पास्ता टॉस करते टाइम भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी ऐड कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि इसमें दी गई हुई छोटी छोटी टिप्स आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसे बना पाएँ और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक इंजॉय वाइट सॉस पास्ता।